तो भाई फुल स्टैक अगर आप 2024 में सीखना चाहते हो तो किस तरीके से सीखनी है आपको मैं क्विकली एक्सप्लेन करता हूँ शॉर्ट वीडियो में। लाइव क्लासेस Q&A डाउट सेशन सारे हो रहे हैं, बहुत सारी ऐप्स हम बनाएंगे 2024 में, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, बहुत सारी चीजें। तो क्विकली बताता हूँ क्या क्या हो सकता है 2 4 5 मिनट की वीडियो में। देखो फर्स्ट तो बेसिक है, बेसिक में बेसिक आपको देखते हैं। देखो क्या क्या आएगा इसमें। UI डेटाबेस ऑथेंटिकेशन पेमेंट स्टेट मैनेजमेंट एपीआई और डिप्लॉयमेंट, ये एक बेसिक ऐप होती है। बेसिक ऐप का क्या मतलब है? व्हाट्स फॉर एग्जांपल यूट्यूब एक बेसिक, यूट्यूब एक ऐप है, ठीक है। ऑब्वियसली उसमें बहुत सारा सिस्टम डिजाइन, बहुत सारे सर्वर्स, बहुत सारा लोड बैलेंसिंग, बहुत सारी बैकएंड्स, बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स है, बट ऊपर ऊपर से देखने में वो बहुत आसान लगती है। डेटाबेस में हमने वीडियोस को स्टोर करा या फोटोज को स्टोर करा, गैलरी ऐप बना दो। डेटाबेस में हमने उन फोटोज को स्टोर करा, शो करा हमने यूआई पे, सिंपली फेच करा डेटाबेस से, सर्वर से फेच करोगे, डेटाबेस से यूआई में शो करोगे, आपका फोटोज आ जाएंगी। उसके बाद हमने क्या करा, एक फॉर्म क्रिएट कर दिया उसी ऐप पे जिसमें यूजर बंदा अपने डिटेल डाल के इमेज को अपलोड कर सकता है। तो हमने वो एक फुल स्टैक ऐप बना दी। अपलोड करोगे तो हम डेटाबेस के अंदर ऐड कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे डेटाबेस के अंदर। थर्ड आएगा कि भाई ये यूजर की, अगर आपको देखना है कि भाई किस बंदे ने अपलोड करी थी, तो ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, यूजर को स्टोर करना पड़ेगा। भाई ये इमेज इस यूजर की है, ये इसने लाइक करा है, ये इसने कमेंट करा, तो यूजर को डालना पड़ेगा डेटाबेस के अंदर। तो यूजर को डेटाबेस में डालना पड़ेगा, तो यूजर की भी टेबल बनानी पड़ेगी और उस यूजर की टेबल के साथ दूसरों को कनेक्ट भी करना पड़ेगा। इसके बाद आएगा कि भाई ऐसे कुछ फीचर्स आपके ऐप में हो सकते हैं कि भाई यूजर अगर इसने बंदे ने पैसे नहीं दिए हुए, तो मैं इसको ये नहीं दिखाना चाहता, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ इस ऐप से, या ये जो फीचर्स हैं ये महंगे पड़ रहे हैं, तो उसके लिए पेमेंट्स भी डालनी पड़ेंगी, तो स्ट्राइप वगैरह डालना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्राइप आप ऐड कर दोगे, यूजर को ऑथेंटिकेट करोगे, फिर स्ट्राइप ऐड करोगे, तो वो पेड कस्टमर बन जाएगा। उस पेड कस्टमर के हिसाब से आप कुछ दिखाओगे चीजें, अदरवाइज नहीं दिखाओगे। इसके बाद ये एपीआई वगैरह यूज करनी है आपको, डेटा स्क्रैप करना पड़ सकता है अपनी ऐप के अंदर, तो जैसे हाउसिंग.com, कोई ट्रैवलिंग की, कोई नेविगेशन की, कोई डोनेशन की, कोई भी आप ऐसी ऐप बना रहे हो, तो वहां पे आपको एपीएस वगैरह की यूज करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से डेटा लाना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा, या चैट जीपीटी का कुछ सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर डिप्लॉय, उस ऐप को डिप्लॉय करना पड़ेगा, बैकएंड्स को डिप्लॉय करना पड़ेगा, फ्लाई.io, हेरोकू या फिर वर्सल यूज कर सकते हो। डिप्लॉय करा, डिप्लॉय करने के बाद चीज बना दी, ठीक है। तो ये आपका फुल स्टैक हो गया सिंपल सा, जो कि सबको पता है। इसमें मर्न स्टैक ये सब यूज कर सकते हो। टेक स्टैक की बातें करते हैं अब सेकंड नंबर पे। तो टेक स्टैक में क्या क्या आता है? फर्स्ट पे आता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट। वनीला जावास्क्रिप्ट से आप सब कुछ बना सकते हो, jQuery जावास्क्रिप्ट को यूज करके भी सब बना सकते हो। अब आपको रिएक्ट पे भी जाने की जरूरत नहीं है। अभी दिखाऊंगा मैं चैट जीपीटी पे एक जबरदस्त वीडियो बना रहा हूँ जिसमें jQuery यूज करके आप सब बना सकते हो। सिग्नेचर ऐप, डोनेशन, ये वो, डेटाबेस वगैरह, लोडिंग अनलोडिंग, कंडीशनर, स्टेट मैनेजमेंट, सब कर सकते हो। उसी के अंदर होती है वनीला जावास्क्रिप्ट में, सब कुछ है, फास्टेस्ट है। तो वो भी कर सकते हो आप, आपका मन करे। दूसरे टेक स्टैक्स भी यूज कर सकते हो, रूबी रेल्स भी यूज कर सकते हो। भाई बहुत पुराना बैकएंड है, आपको मन कर रहा है वो यूज कर लेता हूँ, ठीक है। बट फेमस जो इस टाइम पे वो है रिएक्ट और नेक्स्ट.जेएस। रिएक्ट यूआई का फ्रेमवर्क है, नेक्स्ट.जेएस यूआई प्लस फ्रंट एंड बैक एंड दोनों का फ्रेमवर्क है। तो रिएक्ट के ऊपर ही बना हुआ है, बट स्लैश एपीआई फोल्डर के अंदर आप सर्वर कोड लिख सकते हो, बैक एंड कोड लिख सकते हो, और सर्वर कनेक्ट कर सकते हो डेटाबेस में। डेटाबेस भी बन जाएगा, वर्सल का ही डेटाबेस है, केवी डेटाबेस उन्होंने बना दिया है, तो वहीं पे आप उनके प्लेटफॉर्म पे जाके बना सकते हो। आसान हो गया तरीका। इसके अलावा क्या कर सकते हो? फायरबेस सुपरबेस यूज कर सकते हो। भाई सर्वर बैकएंड का आपको दिक्कत नहीं लेनी, फायरबेस सुपरबेस फटाफट लिया, डेटाबेस लिया, यूजर लिया, ऑथ लिया, फायरबेस सुपरबेस से फटाफट बना दिया। वो भी देख लेंगे, वो भी बहुत आसान है, ठीक है, वो भी कर सकते हो आप। पेमेंट्स वगैरह के लिए क्या कर सकते हो? स्ट्राइप, लेमन स्क्वीज यूज कर सकते हो, क्योंकि स्ट्राइप की एपीआई है बहुत सारी, उस पर वीडियोस हैं बहुत सारी, Q&A वगैरह सब कुछ ले चुके हैं, ठीक है। लाइक कोई ऐप वैप बना देंगे क्विकली, वो भी आसान है। स्ट्राइप की एपीआई यूज कर सकते हो। स्टेट मैनेजमेंट के लिए क्या करोगे कि भैया इस पेज पे यूजर ने ये हरकत करी है, तो सेकंड पेज पे भी ये दिखनी चाहिए, बट आप रीलोड कर दोगे तो वो खत्म हो जाएगी पेज पे, दूसरे पेज पे जाओगे तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि क्लाइंट कोड का कहीं सेव तो होता नहीं है। तो यहीं पे आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई, रिड्यूसर और यूज रिड्यूसर, यूज कॉन्टेक्स्ट और रिडक्स आना चाहिए। रिडक्स का स्टोर कैसे बनता है, एक्शन, ये वो फलाना ढिमकाना, रिड्यूसर कैसे यूज होता है, और कॉन्टेक्स्ट की एपीआई कैसे यूज होती है, कंज्यूमर प्रोवाइडर कैसे बनता है, वो भी बहुत आसान है, उसमें भी कुछ नहीं है। अब आते हैं एपीआईज पे। बहुत सारी एपीआईज है दुनिया भर की, आपको आरएसएस फीड मिल जाएंगी, एपीआईज मिल जाएंगे, उन्हें यूज करो। रेस्टोरेंट की, ये वो कुछ भी मिल जाएगा, एपीआई को भर भर के यूज कर सकते हो आप। लास्ट में आते हैं डिप्लॉय करना, तो वर्सल, फ्लाई.io, इन चीजों पे आप डिप्लॉय कर सकते हो। ये आपके टेक स्टैक्स हो गए 2024 के। इसमें मैं 100% प्रेफर करूंगा आप रिएक्ट, नेक्स्ट.जेएस, इन सारी चीजों पे फोकस करो दबा के। 14 15 ये वो कोर्सेज वगैरह भी ले सकते हो आप हमारे, अगर आपको लेने का मन है, नीचे डिस्क्रिप्शन से।
अब आते हैं एडिशनल चीज़ों पे। क्या ऐसी कौन-सी एडिशनल चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो 2024 में अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए? पहले ग्राफ़क्यूएल। ग्राफ़क्यूएल एक क्वेरी लैंग्वेज है, इसमें इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। रेस्ट एपीआई में जैसे आप सारा कुछ फेच करते हो, इससे आप क्वेरी लैंग्वेज बीच में लगा सकते हो कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ बुक्स दे दो, सिर्फ़ और सिर्फ़ यूज़र दे दो, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्स-वाई-ज़ेड चीज़ दे दो, सब कुछ मत दो। पोस्ट रिक्वेस्ट मारोगे डेटाबेस में से सब कुछ निकल के आ जाएगा, तो इस इंस्टेड ऑफ दैट मुझे ये दो। म्यूटेशन भी कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। ग्राफ़क्यूएल एक एडिशनल अच्छी चीज़ है, सीखने के लिए आप सीख सकते हो। कई सारे स्टार्टअप्स, कई सारी बड़ी कंपनीज़ यूज़ करती हैं, गूगल, फेसबुक सारी बड़ी कंपनीज़ यूज़ करती हैं इंटरनली, क्योंकि वो बहुत बड़े सिस्टम्स हैं, बहुत तगड़ा सिस्टम है, वहाँ पे प्रोटोज़ और वो सब यूज़ होता है। सेकंड पे आता है प्रिज़्मा। प्रिज़्मा एक ओआरएम सिस्टम है। ओआरएम का मतलब ये है कि बीच का मामला। बीच का मामला मतलब क्या होता है कि डेटाबेस और उसमें कन्वर्ट करने के लिए स्कीमास वगैरह बना सकते हो आप इसमें ओआरएम। तो इसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियो लूँगा, एकदम से समझाना मुश्किल है, बट ओआरएम पे प्रॉपर वीडियो ले सकते हैं कि प्रिज़्मा को कैसे कनेक्ट करना है वर्सेल के साथ, ठीक है? टाइपस्क्रिप्ट सीख सकते हो, टाइपस्क्रिप्ट भी एडिशनल है, टाइप्स होते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एरर हैंडलिंग ईज़ियर है, लिखना ईज़ियर है, फास्टर तो मैं नहीं बोलूँगा इतना ज़्यादा, बट बेटर तरीका है लिखने का, क्लीनर कोड सिस्टम्स हैं। अगर बहुत ज़्यादा जेनेरिक कोड आपके पास अवेलेबल है, तो आप टाइप्स में कन्वर्ट करके उसे बढ़िया टाइपस्क्रिप्ट कोड लिख सकते हो। तो अब जैसे रेस्टोरेंट के आप बना रहे हो, उसमें यूज़र बहुत तरीके के होंगे, मैनेजर ये वो, तो इनम्स क्रिएट करो, उनके इनम्स क्रिएट करने के बाद जेनेरिक टाइप्स क्रिएट करो। इससे ऊप्स वगैरह की प्रैक्टिस भी आपकी बनेगी, बढ़िया रहेगा टाइपस्क्रिप्ट सीखना। फायरबेस, सुपरबेस को डेफिनेटली एक्सप्लोर करो। सुपरबेस को मैं ज़्यादा बोलूँगा एक्सप्लोर करो, उनके पास एज फंक्शंस हैं, लाइव स्ट्रीमिंग ये वो सब कुछ डाल रहे हैं वो अपने आप में, दबा-दबा के काम कर रहे हैं, तो सुपरबेस पे भी एक बढ़िया वो ले लेंगे, ठीक है? ओपनएआई की एपीआई यूज़ करो, एआई ब्लॉकचेन की ऐप्स बनाओ, आपका मन करता है तो वो बहुत काम की चीज़ है 2024 में एआई ब्लॉकचेन की ऐप्स बनाओ। डिज़ाइन प्रिंसिपल और सिस्टम्स पे काम करो भैया, सिस्टम डिज़ाइन सीखो, वो भी सीखना ज़रूरी है, लोड बैलेंसर वगैरह लगाने, थ्रेडिंग करनी, मल्टी थ्रेडिंग वगैरह आनी चाहिए। यूआई में किसे सिंगल प्रिंसिपल क्या होते हैं, और भी बहुत सारे तरीके के प्रिंसिपल हैं जो आप लगा सकते हो। ये सारी एडिशनल है, गुड टू हैव है, बट मैं चाहता हूँ आप इंडिपेंडेंट कोडर बने, इंडिपेंडेंट टेक स्टैक को यूज़ करें, अपने प्रोजेक्ट्स बनाएँ, अपने आइडियाज़ पे काम करें। ट्यूटोरियल्स, कोर्स, हेल में फँसने से ज़्यादा बेटर है आप अपना कोई आइडिया सोचिए। आइडिया सोचने का फ़ायदा ये होता है कि आप उसके लिए पैशनेट हो सकते हो कि भैया मेरे को कंपनी खड़ी करनी है, मेरे को कोई ऐसा प्रोडक्ट है, स्टार्टअप न्यूज़ ये वो बनाना है, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो डेफ़िनिटली ये आपका सिंपल सा रोड मैप रहेगा, ठीक है? और कहीं से भी सीखो, अपने आप सीखो, प्रोजेक्ट बनाओ, चैटजीपीटी से सीखो। चैटजीपीटी के ऊपर एक बहुत बढ़िया वीडियो लेता हूँ, जिसमें बहुत सारे चैटजीपीटी की चीज़ें मैं सिखाऊँगा, है ना? तो वो 100% देखें और फॉलो करें, सब्सक्राइब करें पेज को। मैं मिलूँगा आपसे अगली